सर जितना बड़ा उनका जनाजा था और ये साबित करता था कि वो शख्स जन्नती है। अनवर अली साहब बहुत बड़े फनकार और बहुत बड़े अजीम इंसान थे। फनकार के साथ उसका अजीम होना बहुत ज़रूरी है। एक शेर है एक दोस्त का कि बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफ़र नहीं होता। चाहे कोई भी अदाकार हो, उसका ताल्लुक किसी भी इंडस्ट्री से हो, फिल्म, ड्रामा, उसके बाद स्टेज अदाकार, तमाम अदाकार पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी सर्व करते हैं अपने टैलेंट को, अपनी जो अदाकारी है उसको दिखाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करते हैं। फिर क्योंकि बरहक है उनकी मौत, उनकी वफ़ात भी होती है। आज अनवर अली जो कि पूरी ज़िंदगी अदाकारी के साथ शोबे से जो कि वाबस्ता रहे हैं, उनके नमाज़ जनाजा पर हम आए हैं और आपको मुख्तलिफ़ अदाकारों से भी मिलवाएंगे जो उनके साथ काम कर चुके हैं और जिनकी जानिब से यहाँ पर उनकी जनाजे में भी शरीक होंगे। आइए मेरे साथ। सर बताइएगा कि अनवर अली साहब की डेथ हुई है, जनाजा भी पड़ा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने उनके साथ काम भी किया है, उस हवाले से बताइए। सर जितना बड़ा उनका जनाजा था और ये साबित करता था कि वो शख्स जन्नती है। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और मेरा ख्याल है कि 2-4 साल का फ़र्क होगा उनका और मेरा इस फील्ड में आने का, लेकिन वो अपने जूनियर्स के साथ जितना प्यार करते थे, जितनी मोहब्बत करते थे कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। और बड़ी हमारी रफ़ाकत थी, 30-35 साल की हमारी दोस्ती थी। स्टेज हमने किया बहुत ज़्यादा, टीवी पे हमने बहुत काम किया और मुझे याद है कि एक सीन में उनका हाथ मुझे लग गया, मेरी कमीज़ फट गई तो बाहर आके नीचे में गिर गया गैर इरादी तौर पर। तो बैक स्टेज आके मुझे जितना प्यार किया, कोई 10 दफ़ा सॉरी की। मैंने कहा नहीं अनु भाई बहुत अच्छा हमारा सीन हुआ, ना करें, मुंह चूमते रहे मेरा। और बल्कि खुशी ये अब अच्छा लगता है कि जिस वक्त वो ड्रामे के दौरान हमें नमाज के लिए ले जाते थे, आओ यार नमाज भी पढ़ ली, वो छोड़ के रहसल छोड़ के हमें जितने भी सजदे करवाए हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमसे नमाज़ें पढ़वाई और हमें साथ दीन की तरफ जो थोड़ा बहुत हम राग़िब हुए, ये सारा बिकॉज ऑफ अनवर अली। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। सर ये जो आप बात करें जो शूटिंग की, ये किस ड्रामे की थी? कोई ये एक प्ले था जी नाहिद खानम का और उसको कैसर जावेद उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उनका प्ले था। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के हॉल में हो रहा था जी, हॉल नंबर 1 में हो रहा था। ठीक है। तो सर आजकल आप देखते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर भी और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री भी वो किस तरफ जा रही है? क्या अच्छा काम हो रहा है? ये इसमें क्या मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए? नहीं, असल में बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। हर चीज़ का जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसका ज़वाल ज़रूर होता है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे राइटर आ रहे हैं। हुकूमत इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दे तो यकीनन ये इंडस्ट्री जो है ना फल फूल सकती है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैडम बताइएगा कि अनवर अली वफ़ात पा चुके हैं, आज उनका जनाजा भी था, तो आप उनके घर के करीब भी आई हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सिटी 42 का। अनवर अली साहब बहुत बड़े फ़नकार और बहुत बड़े अजीम इंसान थे। फ़नकार के साथ उसका अजीम होना बहुत ज़रूरी है और अजीम वही होता है जो अच्छा काम करे, उसकी ज़बान अच्छी हो, खुश अखलाक हो और अल्लाह के करीब भी हो और इंसानों के भी। मैंने अनवर अली साहब के साथ अलहमरा में बहुत प्लेस किए हैं और मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं वर्ल्ड टूर्स होते थे, ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े फ़नकार, सुहेल अहमद साहब, उसमें अनवर अली साहब भी थे। तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप हम सब इकट्ठे वहाँ पे जाके काम करते थे और मैं वहाँ पे भी उनको कम को ही पाती थी और वो मुझे कहते थे कि मेरे लिए चाय बनाओ मगर उसे 2 कतरे दूध डालना। फिर जब उन्होंने कोई घर की शॉपिंग करनी होती थी वो इतने शरीफ थे कि लेडीज़ काउंटर की तरफ नहीं जाते थे। वो मुझे कहते थे कि ये मेरी बेगम है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पैसे दे रहा हूँ, जाओ ले आओ। तो ऐसे लोग अब कहाँ हैं, नायाब हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, हालांकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, डिफेंस रहती हूँ और आई हूँ, ये कोई एहसान की बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अनवर अली साहब को मैं सल्यूट पेश करती हूँ और जनाब मोहसिन नकवी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वो जहाँ भी हैं मेरी आवाज़ सुने। जब मैं हार्ट अटैक हुआ तो उस वक्त वो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे। अल्लाह की मेहरबानी और उनकी मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। उन्होंने हॉस्पिटल को कह के ये कीमती पेस मेकर जो मेरे सीने में नस्ब है वो लगवाया। सिटी 42 जिंदाबाद, मोहसिन नकवी जिंदाबाद। आज हमारे अहद का, हमारा साथी ज़िंदगी भर का अनवर अली भी अल्लाह मियाँ के पास चला गया, लेकिन जो आया उसे जाना है। एक शेर है एक दोस्त का कि बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफ़र नहीं होता। हमने ये सारा सफ़र इस लम्हे मौजूद तक इकट्ठे किया है। टीवी शीवी तो था ही नहीं मेरे मुल्क में,
स्टेज ये जो अलहमरा है, इस पे भी एक 140 सीट का एक छोटा सा हॉल हुआ करता था और एक थड़ा था, और हम लोगों को घेर घेर के लाया करते कि आओ ड्रामा देखो ये क्या होता है। तो हमने बहुत सारा इकट्ठे काम किया। उसके बाद फिर हमने टेलीविज़न पे किया, और कई ये दिहाइयाँ जो है सारी ज़िंदगी इस लम्हे मौजूद तक उस पर अल्लाह मियाँ के पास जाने तक उससे एक रास्ता रहा। उससे मेरी आखिरी मुलाकात एक कराची के चैनल का एक शो था निदा यासिर का, उसमें ये और मैं लाहौर से दोनों हम गेस्ट थे। तो वो एक सेशन है जिसमें हम दोनों थोड़ा सा इकट्ठा वक्त बड़ी दहाइयों के बाद इकट्ठे गुजारते थे, गपशप की। लेकिन जो आया उसे एक दिन जाला है, हम सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन उसकी कमी जो है वो महसूस हो। अनवर अली साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अनवर अली साहब अपनी ज़ात में एक एकेडमी थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी जूनियर आर्टिस्ट हैं इस वक्त, जितने भी जूनियर, मेरा ख्याल 25-30 आर्टिस्ट जो अब स्टार बन चुके हैं, मैंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो अनवर अली के साथ किया है। 11 साल मैंने रेगुलर काम किया बग़ैर किसी छुट्टी के। तो अनवर अली साहब को मैं ज़ाती तौर पे भी, और मेरा मतलब 11 साल इकट्ठे काम किया है। वो एक एकेडमी थे, स्कूल ऑफ थाट थे आर्टिस्टों के लिए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अनवर अली साहब आर्टिस्ट अच्छे होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। तो मैं जब जवान होता था, मतलब लड़का होता था, तो हमें कान से पकड़कर मस्जिद में लेके जाना, उस टाइम नमाज़ पढ़ाना। और ख़ास तौर पे उनमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नए आर्टिस्ट आते थे उन्हें वो जो कोशिश करते थे कि ये कुछ सीख ले थिएटर से, ना कि कोई डी ट्रैप कर देना, बंदों को इधर उधर कर देना। बड़ी स्पेस दिया करते थे। बब्बू साहब भी उनसे जूनियर हैं, ठाकर साहब भी जूनियर हैं, हम सब जूनियर हैं, अमान साहब भी जूनियर हैं अनवर अली साहब से। तो अनवर अली साहब ने बहुत खदमात सर अंजाम दी हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। और आज बहुत बड़ा नुकसान है थिएटर का, आज वो दुनिया से गए हैं। सदियों बाद ऐसे इंसान पैदा होते हैं। ये अनवर साहब बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, इनको देख के हम आर्टिस्ट में, बेसिकली मैं वन मैन शो का आर्टिस्ट हूँ, तो इनसे अक्सर मुलाकात होती थी बैक स्टेज पे अलहमरा में। लेकिन जब ये हम तबलीग में जाना शुरू हुए तो ये बाकायदा हमारे साथ तबलीग में भी जाते थे, इज्तिमात पे हमारे साथ बैठते थे, हम इन्हें बुलाते थे और बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता था जब ये तबलीगी इज्तिमा पे जाते थे। लेकिन मेरी यही मस्जिद है, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ता था, तो इनसे अक्सर मस्जिद में मुलाकात होती है। सर, अनवर अली साहब के साथ आपने काम किया है, क्या कहेंगे? जी, इनके बारे में क्या कह सकता हूँ, लाजवाब आदमी था और ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम और ज़्यादा ड्रामे मैंने इन्हीं के साथ किए हैं। जब अलहमरा आर्ट काउंसिल पुरानी थी ना, उस वक्त के हम ये साथी थे, मैं, फ़खरी अहमद, जमील फ़खरी। तो ये हम शाम को रोज़ आना, काम करना या नहीं करना, लेकिन आना ज़रूर है। और इंतहाई प्यारा, मोहब्बत करने वाला, और किसी कोई बुग़्ज़ नहीं, किसी से हसद नहीं। तो सही मानों में जो कहते हैं ना पक्का आर्टिस्ट, वो था। तो फिर ये है कि फिर अल्लाह ने इन पर करम किया, फिर ये चले गए इधर अल्लाह की तरफ, और फिर ये तबलीग की करने लगे, जाने लगे। तो हमारी दुआएं उनके साथ, बस यकीन करें ये एक बहुत ही कीमती हिस्सा लगता है जैसे हमसे जुदा हो गया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती थी। थैंक यू सर। बिल्कुल, यहाँ पर हम अपनी जो स्टोरी है उसको भी एंड करते हैं। आपको हमने दिखाया कि ये वो अदाकार हैं जो पाकिस्तान में अपनी अदाकारी के जलवे भी दिखाते हैं। फिर उनकी वफ़ात तो बरहक है, और उनके जनाज़ों पर जो उनके साथी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते, उनके जनाजे में भी शरीक होते हैं। बहुत बड़ा जनाजा था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पर आए, अदाकार आए, ड्रामा इंडस्ट्री, स्टेज एक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, बल्कि फ़ीमेल अदाकार भी आपको हमने दिखाई कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उनकी जानिब से इनकी वफ़ात पर इनके जनाजे में शरीक हुआ गया।